आप सबको मेरा नमस्कार है। अब मैं आपको बताऊंगा पंचांग में टाइम होता है 3 तरह का। एक होता है रेलवे टाइम, एक होता है भारतीय टाइम, एक होता है पंचांग का टाइम। रेलवे टाइम होता है 24 घंटे का, तो वो 12 बजे समाप्त होकर के तारीख चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं रेलवे टाइम। एक कहते हैं भारतीय टाइम। भारतीय टाइम सूरज उदय होने के बाद वो दिन चेंज होता है। भारतीय टाइम सूर्य उदय होने के बाद तिथिवार जो भी है चेंज हो जाता है। रेलवे टाइम से हम वो भी दिया होता है पंचांग के अंदर। और एक होता है 30 घंटे। 30 घंटे होते हैं हमारे, जैसे रात के 12 बजे वो हो गए 24, ठीक है ना। रात के 12 बजे हो गए 24, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 कितने बजे होंगे? जब 30 टाइम लिखा होगा पंचांग में तो कितने बजे होंगे? 6। अगर 25 लिखा होगा तो कितने बजे होंगे रात के? 1 बजा होगा। ऐसे पंचांग टाइम लिखा होता है, कहीं 28 लिखा, कहीं 27 लिखा है। और रेलवे टाइम का अलग है और भारतीय टाइम का अलग है। तो दिवाकर पंचांग में, हर पंचांग में ये 3 टाइम होते हैं, रेलवे टाइम, पंचांग का टाइम और भारतीय स्टेट टाइम, BST बोलते हैं भारतीय टाइम। भारतीय टाइम होता है सूर्योदय होने से। अब आपको बता देता हूँ काल परिचय। ये है ना 6 प्राण। 6 प्राण में एक बल होता है, ठीक है ना। हमारे प्राण होते हैं 5। 5 प्राणायाम होते हैं। तो 5 प्राण जो हमारे प्राण होते हैं, वो एक प्राण होता है 4 सेकंड का। प्राण को कहते हैं सांस ली और छोड़ी, 2 सेकंड का लेना और 2 का छोड़ना। एक सांस होती है 4 सेकंड की, ठीक है ना। जब एक सांस हमारी 4 सेकंड की हो गई तो उसमें कितने प्राण जाएंगे? 24 सेकंड में 6 प्राण जाएंगे। जो स्वस्थ आदमी होता है उसकी सांस 4 सेकंड में एक बार आएगी और निकलेगी। और जो आदमी स्वस्थ नहीं होता, थोड़ी कमी होती है, तो उसके प्राण कभी कभी तो 6 सेकंड भी ले लें, 7 भी ले लें, 8 भी ले लें। और मैं अपनी कह रहा तो मेरे प्राण 1 मिनट में 16-17 पे पहुंच जाते हैं, जो कि 15 होना चाहिए। 1 मिनट में 15 बार आदमी सांस लेगा और छोड़ेगा। मतलब लेना छोड़ना एक ही बात हो गई, ली और छोड़ी। 1 मिनट में 15 होती। कभी आप अपनी घड़ी ले करके और गिनती करते रहना कि हमारी 1 मिनट में सांस कितनी जा रही है। 25 तो सांस पहुंच जाती है एक आदमी की। आदमी की उम्र होती है वो सांसों पर निर्भर होती है। ये उम्र नहीं कि उसकी उम्र 60 साल की, 100 साल की। सांसें ज़्यादा चल गई तो उतने ही प्राण कम हो जाएंगे उस आदमी के। तो 6 प्राण में एक बल होता है। और ये पता आपको, जो हमारी सांस बाहर निकलती है ना, वो क्यों निकलती है? पता है कि नहीं? जैसे मछली होती है, मछली बगैर पानी के बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। हमारे जो प्राण होते हैं ना, प्राण होते हैं एक तरह से ब्रह्म, एक जीव होता है, जीव वो ब्रह्म का अंश होता है। तो वो जीव बाहर आ करके अपने आप में ऊर्जा लेके जाता है, फिर अंदर चला जाता है। अगर सांस बाहर नहीं आएगी तो वो आदमी खत्म हो, कह रहे सांस इसकी गई। तो वो जो हमारा प्राण होता है वो बाहर ऊर्जा लेने आता है और फिर अंदर चला जाता है। तो ऐसे हमारे
जो हमारा जीव है वो ब्रह्म का अंश होता है, क्योंकि बिगर आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और जीव में कोई फर्क नहीं है। इस पर मैंने 4 वीडियो बनाई हैं। आत्मा परमात्मा में क्या आपस में संबंध है, 4 वीडियो बनाई मैंने परसों, उसे बताया कि इनका संबंध क्या होता है। तो ये आपको आ गया 6 प्राण में 1 बल, माने 24 शरीर, 6 सांस चलेगी, 6 चुको 24, और 60 पल की 1 घड़ी, 60 पल की 1 घड़ी, तो 60 पल की 1 घड़ी यानी 24 मिनट। पंचांग लिखा होता कि इतने घड़ी इतने घड़ी, तो 1 घड़ी में होती है 24 मिनट। अब हमने मान लो हमारे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमने घड़ी बनानी, कितनी बनेगी बताओ? चौबीस घंटे में कितनी मिनट होंगे निकालो। चौबीस घंटे कितनी मिनट हो गई? 14:40। एक दिन में 1440 मिनट हो गए। हमने घड़ी बनानी, कैसे बनाओ बताओ? घड़ी बनानी हमने 1440 मिनट की घड़ी बनानी है, कैसे बनाएंगे? 24 का 2 भाग, 1440 में भाग दो 60 उसका 24 का, आ गई 60, तो 60 घड़ी का 1 दिन आ गया। ठीक है ना समझ में? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 1 दिन में 60 घड़ी होती हैं। ठीक है ना? अब 60 अनुमल का 1 पेपर होता है, ये हमारी सेकंड से भी छोटी मात्रा है। ये हमारे भारतीय टाइम में सेकंड से भी छोटा हिस्सा है। 60 घड़ी का 60 अनुमल का 1 पेपर और 60 पल का 1 घड़ी और 7.5 घड़ी का 3 घंटा और 8 पैर। 1 दिन में 8 पैर होते हैं, 1 दिन में 8 पैर होते हैं, तो कितने पैर हो गए सारे दिन में? ये 1 पैर कितने दिन का हो गया? 1 दिन 8 पैर होते हैं, तो 1 पैर कितने दिन का हो गया? 3 घंटे हो गया। लिखा ना 7.5 घड़ी, 7.5 घड़ी में आप ये हो गए 3 घंटा। और 7.5 घड़ी की आप मिनट बनाना कैसे बनाओगे? बनाओ 7.5 घड़ी का कितने मिनट हो गए? 7 गुणे 24 कितने हो गए? 168। और आधी घड़ी के कितने मिनट हो गए? आधी घड़ी के, एक घड़ी के 24, आधे मिनट, 12 जोड़ो, उसमें जोड़ो 12। कितने हो गए? 7 गुणे 24 धन 12 कितने हो गए? 7 गुणे 24 धन 12, है? अब घंटे बनाओ, घंटे कितने बन गए? 3 घंटे। कैसे? 60 का भाग दिया ना, आ गया समझ में? तो 7.5 घड़ी का 3 घंटा, 1 दिन में 8 पैर होते हैं। तो आपको ये समय पूरा समय आ गया ना? घड़ी कैसे देखते हैं? आगे सही पूरी बात नहीं आई। घड़ी का अलग है, रेलवे टाइम का अलग है और पंचांग टाइम का अलग है। ठीक है ना? अब ये हमारा जो है ये तो अगर सेकंड हमको आती है तो हमारे जो साल होते हैं ना, जो हमारे साल होते हैं वो 2 होते हैं, एक सौर दिवस और एक चंद्र वर्ष।
एक चंद्रमा का दिन होता है, एक होता है सूर्य का। सूर्य का जो साल होती है वो 360 दिन की होती है, और चंद्रमा का जो 100 वर्षा होता है, तो चंद्रमा का एक महीना होता है 27 दिन का। ठीक है ना, चंद्रमा का एक महीना होता है 27 दिन का, और सूर्य का एक महीना होता है 30 दिन का। तो 27 गुणे 12 करना कितना आ गया? 27 गुणे 12, होली का कितने पता है? 27 गुणे 12 करो, 324, 324। इसमें भाग दो 30 का, महीने निकालने हमने, भाग दो 30 का। 10 घंटे 8, 10 घंटे 8 है 10 घंटे 8 क्या? नहीं, हमने चंद्र का वर्ष निकालना है, तो एक महीना 27 दिन का हो गया, 27 में गुणा करो 12 का और भाग दो 30 का, तो वो महीने आ जाएंगे। इतने महीने का हुआ तुम्हारा चंद्र वर्ष। हाँ वही 10 घंटे हो गए, 10 घंटे हैं 10 घंटे 8 मिनट मतलब ये 8-10 दिन छोटा होता है चंद्रमा से। 8। तो इसलिए हमारे जो ये घड़ी तिथि बदलते हैं ना जो हिंदी में, इसलिए बदल जाते हैं, क्यों हमारी जो महीना पंचांग का गिनाया जाता है वो चंद्रमा से लिया जाता है। 27 दिन बाद। हाँ, तो उसमें 10-11 दिन का फर्क पड़ जाता है। फिर 33 महीने में जाकर के लौंद की साल पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्यों हम सूर्य से मिलाते हैं। 360 दिन से मिलाएंगे तो उसमें करीब एक महीना बढ़ जाएगा, उसे बोलते हैं लौंद का वर्ष। तो इसीलिए लौंद का वर्ष होता है। तो हमको सूर्य से मिलाने के लिए चंद्र का वर्ष घटा करके एक लौंद का वर्ष जोड़ दिया 33 महीने में, फिर हमने बात वहीं पे घूम के आ गई। ठीक है ना, तो ऐसे होता है ये। तो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, और कोई बात नहीं आई समझ में पूछ लो, फिर मैं और बताऊँ दूर सकता। कोई बात समझ नहीं आती पूछ लो, फिर मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। नहीं जो अनुपल है और विपल है, ये इसका क्या वो है थोड़ा सा? अब ये तुम कर लो ना, 60 अनुबल का एक विपल है, एक 60 पल की एक विपल है ना। सेकंड से कम वाली छोटी यूनिट है ये। ये है ना सेकंड से भी छोटी जाएगी ये सेकंड के भी हिस्से हैं यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर हिस्से सेकंड के हिस्से भी हो गए, 60 अनुबल है ना, सेकंड के भी हिस्से काट दिए यहाँ पर, ऐसे है ये। ठीक है।